पल्स कितनी है सर 140। हाँ 140 140 पल्स है पेशेंट की ऑपरेशन के बाद। तो ये छोटी छोटी चीजें क्यों पूछते हैं तुमसे? पल्स पूछ ली, टेम्परेचर कितना है? सर इनका टेम्परेचर 99 है? 99 है। और पल्स कितनी है? पल्स सर 139 140 पे पल्स है और मेरा ख्याल है टेम्परेचर भी 100 से ऊपर है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जब हम मरीज के पास आते हैं तो बाकी चीजें देखने के बजाय इसको करीब करना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? सर चेक करते हैं कि इन्हें कोई इन्फेक्शन की तरफ तो नहीं जा रहे सर। कैसे पता लगता है ये कि इनका क्या रिलेशन होता है चीजों का आपस में? सर जैसे पल्स टैकी होगी तो सर ये वो करता है कि इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब ये है कि दीज आर द सिस्टेमिक साइंस। सिस्टमिक साइंस, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। सर्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम। जब भी पेशेंट के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा होती है, जैसे अंदर फ़र्ज़ किया एंडोटॉक्सिन ज़्यादा बन रहे हैं, कहीं कलेक्शन ऑफ पस है, उसके जो सिस्टेमिक इफेक्ट हो रहे हैं, सो दैट्स वाई मॉनिटर करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या तरीका है? कि आप पेशेंट की पल्स को देखें, आप पेशेंट का टेम्परेचर देखें, आप पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट देखें। ठीक है ना? रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है। बॉडी का रिस्पॉन्स है कि जैसे जैसे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, रेस्पिरेटरी रेट भी पेशेंट का ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन बाकी जगह पे हो रही है वहाँ पे भी हो रही है, तो सिस्टेमिक इफेक्ट है। सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसकी वजह तलाश करो। मोस्ट लाइकली क्या वजह होगी इसमें? सर इनका भी ऑपरेट हुआ तो ऑपरेशन हुआ है और अगर पेशेंट को फीवर हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली जीरो पोस्ट ऑप पे क्या कॉज होती है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सर। नंबर 1, गुड, शाबाश। दैट इज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू द सर्जरी और ट्रॉमा, या यूं कह लो कि इसको कहते हैं मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू द ट्रॉमा। पहला चैप्टर है बेले। ठीक है। लेकिन वो वाला इतना ज्यादा तो नहीं होता कि टैकीकार्डिया इतना ज्यादा हो 140 पे हो। और क्या वजह हो सकती है? शाबाश, बोलो। जीरो पोस्ट ऑप। वो जो पीछे खड़ा हुआ है, हाँ तुम जो मुस्कुरा रहे हो, तुम बताओ, बोलो। इन्फेक्शन अगर पहले से इन्फेक्शन हो तो हो सकती है, बट लेस लाइकली कि परफोरेटेड अपेंडिक्स तो नहीं है ना। हाँ, ये जो मोहतरम है ऐनक वाले जी, आप बताइए और क्या वजह हो सकती है? जीरो पोस्ट ऑप। मेडिसिन के इफेक्ट होते हैं आमतौर पे। किस चीज के इफेक्ट होते हैं? अच्छा, इसका तरीका क्या है? आप इसको मॉनिटर करो, और मॉनिटर करने से क्या होगा, जैसे जैसे वॉश आउट होती जाएगी ना, घंटे के बाद देखोगे तो और ठीक हो जाएगी, 2 घंटे के बाद देखोगे और ठीक हो जाएगी। सो दिस इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशंस। और वो मेडिकेशन कौन सी होती है जो कि फीवर करती है आमतौर पर? सक्सामिथोनियम भी एक है, और भी कोई होगी, लेकिन सक्सामिथोनियम इज द वन ऑफ द ड्रग। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ ड्रग, तीसरे दिन बुखार हो सर निमोनिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, और यूटीआई हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रेन लगी इन्फेक्शन। शाबाश। 5वें दिन फीवर हो रहा सर 5 दिन सर सेप्सिस हो सकता है सर। है? बस है? एटिलैक्टेसिस तो तीसरे दिन तक हो जाएगा, बल्कि उससे पहले भी हो जाएगा। 5वें दिन हो रहा है। 5वां दिन टिपिकल किस काम के लिए है? किस काम के लिए मशहूर है? 5वां दिन नकल भी लगवा रहे हैं डॉक्टर साहब, फिर भी नहीं समझ आ रही। एनास्टोमोटिक लीक का टाइम है, जब एनास्टोमोसिस लीक हो गया, जब अपेंडिक्स का स्टंप लीक हो गया, तो 5वें दिन इन्फेक्शन होगी। 7वें दिन क्या है? अब है डीवीटी। 7th डे एंड ऑनवर्ड्स प्रोलॉन्ग, बंदा लेटा हुआ है, मूवमेंट नहीं की। ठीक है। तो इसमें जो है वो डीवीटी हो सकती है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। फीवर को आप को रिलेट कर सकते हैं 0 पोस्ट ऑप पे, 3rd पोस्ट ऑप पे, 5th पोस्ट ऑप पे, 7th डे पे। ठीक है। तो ये इस वजह से फीवर होता है। क्या करें फिर अब? सर इन्हें मॉनिटर करेंगे बस। और मॉनिटर से क्या मुराद है? सर वाइटल्स इनके चेक करेंगे। नंबर 1, वाइटल्स चेक करें। इस बच्चे के हम वाइटल चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे? सर बीपी, पल्स,
रेस्पिरेटरी रेट, SpO2 और चेक किए हैं तूने पहले? सर इनके चेक किए हैं। किए हैं तूने? जी सर। अच्छा, ये इसने किए हैं। नाम क्या तुम्हारा? अबू हुरैरा। अबू हुरैरा ने चेक किए हैं, शाबाश। ठीक है, बिल्लियां हैं तेरे घर में? नहीं तो फिर नाम अबू हुरैरा, बिल्लियां तो होनी चाहिए। अच्छा, और क्या करें? सर उसके अलावा स्पॉन्जिंग कर सकते हैं अगर स्पॉन्जिंग करें, शाबाश, गुड। और क्या करें? फीवर हो रहा है ना? फीवर हो रहा है। और सर ये है कि मेडिकेशन में अगर है तो प्रोवैस लगवा सकते प्रोवैस लगवा दें, क्योंकि पेशेंट अभी NPO है, तो हम इसको इंजेक्टेबल पैरासीटामोल दे सकते हैं। ठीक है, हैं। जी जी तो दे दें। ये जो कुछ बताया ये करना भी है। ठीक सर। हम आए तो तुम स्पॉन्जिंग कर रहे हो इस पेशेंट की, पैरासीटामोल की ड्रिप लगवाई हुई हो तुमने, और पेशेंट। अच्छा, अगर ये और भी कुछ दे सकते हैं ऐसी चीज जिससे फीवर कंट्रोल हो जाए? कोई और रूट भी है ऐसा? सर है? पर रेक्टल क्या देते हैं? स्पॉजिटरी भी दे सकते हैं, पैरासीटामोल स्पॉजिटरी भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।